अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है मेरी वाईटी फैमिली का। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के लिए आसानी करें। जब हम एक दूसरे के लिए आसानी करते हैं तो अल्लाह पाक भी हमारे लिए आसानी करता है। ये सुबह 10 बजे का टाइम था और मैं जा रही थी थेरेपी सेंटर। और जो है ना मेरी थेरेपी आजकल स्टार्ट है और जो है ना मुझे लग गई थी थोड़ी सी और चक्कर आए और मैं गिर गई, कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ। और फिर मुझे आर्थोपेडिक के पास जाना पड़ा और उनने जो है रेकमेंड किया कि आप थेरेपी करवाएं और 3-4 मंथ हमने आपने थेरेपी करवानी है। ये डॉक्टर ने बताया आर्थोपेडिक ने कि ज़्यादा काम की वजह से और मुश्किल काम जब हम हैवी काम ख़वातीन करती हैं, सब ख़वातीन को यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब हम हैवी काम करते हैं तो इसी तरह हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। और जो है ना जो ख़वातीन ज़्यादा हैवी काम करती हैं तो बॉडी में ट्रैगल्स बन जाते हैं। ये डॉक्टर ने मुझे भी कहा, मुझे भी ट्रैगल्स बन गए। और हमारी ख़वातीन की बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती जितना वो अपने पे बर्डन डालती हैं और काम करती हैं। अपनी सब बहनों को यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपना बहुत सा ख्याल रखें। जान है तो जहान है। हम चलते फिरते ख़वातीन, जो घर की जो ख़वातीन है जिसने घर को चलाना है वो चलती फिरती ही सबको अच्छी लगती है। अगर वो बेड पे लेट गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो ख़वातीन काम करती हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, घर के काम भी ख़वातीन करती हैं, घर को भी देखती हैं, जॉब भी करती हैं, लेकिन ये है अपने जो है मैसेज दूंगी मैं सब बहनों को कि अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अगर खुदा ना खास्ता बेड पे आप लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। और कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। और लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं, मैं ना अगर थोड़ा सा भी मुझे कहीं लग जाए, कुछ भी हो जाए ना, मैं बॉदर बिल्कुल भी नहीं करती थी। और जो है ना जब हम अपनी अपने बिल्कुल परवाह नहीं करते तो फिर ये ऐसे कुछ तो होता है। और अपना ख्याल रखें, बहुत सा ख्याल ख्याल नहीं बहुत सा ख्याल रखें। और जी फिर मैं जो है ना ये थेरेपी उन्होंने सबसे पहले तो मुझे हीटिंग पैड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वो डॉक्टर का जो पेपर होता है उसको देख के ना, तो फिर वो जो है आपको उस तरह थेरेपी देते हैं और जिस तरह जिसको जो रिक्वायर हो। और यहाँ पे मोरों की तकलीफ़ आपको अगर हो रही है, खुदा ना खास्ता जिसको भी जो भी तकलीफ़ है, मेल के लिए लादा यहाँ पे अरेंजमेंट है, ख़वातीन के लिए लादा है, बच्चियों के लिए लादा है, एक्सरसाइज है। और किसी को टांग में दर्द है या किसी को कमर में दर्द है या किसी को लग गई है, यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे जो है ना इलाज भी होता है और साथ उनको थेरेपी भी उनकी होती है। यहाँ पे मान की तिलावत लगी होती है, सूरह यासीन की तिलावत माशाल्लाह से यहाँ पे हो रही होती है। उसके बाद जी इन्होंने मुझे ना मेरी सिस्टर ने मुझे ना इन्होंने मुझे अपने हाथ की मदद से भी थेरेपी की मेरी उन्होंने की और बहुत मैं रिलैक्स हुई। और जो है ना मैंने 1 वीक की तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा 4 मंथ आपने मुसलसल थेरेपी करवानी है और आपने एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे भी मुझे करवाते हैं और घर भी मैं जो है लाइट सा खुद भी घर पे भी करती हूँ। अच्छा ये देखें जी, अब पाँव की एड़ी पे 5 पर आपने जो है ना खड़े होना है और 10 तक हमने काउंट करना है। और उसके बाद जी जो है ना ये आपके पाँव की जो फ्रंट वाली फिंगर्स हैं उस पर आपने खड़ा होना है। और ये देखें जी इनको देखें कितनी एक्सपर्ट है, इनको पता है। इन्होंने मुझे साथ साथ बता रही थी कि यहाँ पे आपको जो है ना ये जो वो ट्रैगल बने हुए हैं और ये जो है इन्होंने हाथ की मदद से जो है इसको जो है आराम मुझे दिया, रिलैक्स मुझे किया। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट डे गई थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई। ये सेकंड डे था मेरा थेरेपी का। और लेकिन मैं बहुत रिलैक्स हुई। 1 वीक के बाद तो मैं बहुत रिलैक्स होगी। लेकिन अब भी मुझे जब कभी टाइम होता है मैं ज़रूर जाती हूँ और अपने लिए टाइम निकाल के ज़रूर मैं जाती हूँ। जो है ना 1 घंटा जो है यहाँ पे मुझे थेरेपी देते हैं। मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ, साथ साथ मैं तिलावत सुन रही होती हूँ और साथ साथ मैं अपनी देती है मुझे। ये देखिए हाथ की मदद से इन्होंने ना मुझे इतना रिलैक्स किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए जब आप तकलीफ़ में होते हैं ना, जब आपको कोई दर्द हो रहा हो, आपको कोई तकलीफ़ हो रही हो, तो अगर आपके दर्द को कोई कम करे ना तो इंसान बड़ा रिलैक्स होता है। तो ये जो है ना साथ साथ मुझे जो है बातें करें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है पेन हो रही थी और उन्होंने साथ साथ मुझे जो है ना बातें मेरे साथ की। साथ साथ जो है मुझे ये मेरी फ़र्स्ट डे की थी क्लिप था जी। ये मैं जा रही थी इनके थेरेपी सेंटर में, ये थेरेपी सेंटर था। और यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा। ये देखिए एक तरफ ये ख़वातीन, राइट साइड ख़वातीन का है और लेफ़्ट साइड मेल का है। बच्चों बच्चियों का भी यहाँ पे है। उसके बाद जी मैं दोबारा जो है यहाँ से फ्री हुई
थेरेपी सेंटर से, और फिर मुझे बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, और फिर वो शॉपिंग की। अच्छा, ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये शाम का था। ये मेरी सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर आई थी कश्मीर में और हमारे घरों में, और माशाल्लाह हमसे मिलने के लिए उनकी फ़ैमिली आई, और जो है ना सिस्टर की तरफ स्टे उन्होंने किया, और मेरी सिस्टर ने मुझे भी बुलाया, और रात 10:30 बजे फिर मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पे गई। और जो है ना यहाँ पे मैं तो डिनर कर गई थी, क्योंकि जो है ना मैंने कहा नहीं आपने भी जो है डिनर करना है, और लाइट समझ लिया, और साथ साथ गपशप लगा रहे थे, साथ साथ टीवी चल रहा था, वो भी न्यूज़ भी सुन रहे थे, और साथ साथ जो है ना नीचे मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छा माशाल्लाह से खाना बनाया, और उन्होंने मटन बनाया, और जो है साथ पालक और मटन बनाया, और खाली मटन बनाया, चिकन रोस्ट किया, पनीर बनाई, और जो है ना रेड लोबिया की दाल बनाई, और साथ उन्होंने मैक्रोनीज बनाए। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से मेरी सिस्टर खाना बनाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का जी व्लॉग है, और मैंने जो है ना अपनी सिस्टर्स वगैरह को इनवाइट किया घर पे, और मैंने कहा जी नेक्स्ट डे आपने खाना जो है ना मैं बनाऊंगी, और आप सब ने खाना मेरी तरफ खाना है। और मैंने जो है ना मॉर्निंग जल्दी उठ की थी, और मैंने जो है ना नाश्ता सबको देने के बाद जो है मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी। कुछ मैं क्लिप बना सकी, कुछ क्लिप नहीं बना सकी, और क्योंकि थोड़ा सा काम करती थी, फिर थोड़ा सा जाके रेस्ट करती थी, फिर मैं किचन में आती थी, तो फिर कुछ बन सके क्लिप्स मुझसे, कुछ नहीं बन सके, और जो बन सके हैं तो ये आपके सामने हैं। और फिर जो ये मैं मटन बना रही थी, और कद्दू और मटन जो है ना, मुझे बहुत कद्दू की सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी लगती है, और साथ वो बना रही थी, साथ जो है और भी खाने बनाऊंगी। और बस जी ख़वातीन को ये मेरा फिर जो है अगेन मैसेज है कि अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अपने पे उतना ही बोझ डालें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, और जो है ना बस यही कहूँगी कि जो है ना ख्याल रखें अपना, बार बार यही कहूँगी मैं अपनी सब बहनों को। और साथ साथ ये बन रहा था खुश्क धनिया और ज़ीरा, मैं ज़रूर डालती हूँ खानों में, मुझे इसकी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे ना। और सिस्टर मेरी तो कह रही थी सिर्फ जो है ना लोबिया की दाल, जिसको हम रेड बीन बोलते हैं, लोबिया भी बोलते हैं, ये दाल बनाना बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा ओके, और मैंने कहा चलें साथ ये भी बना लेती हूँ। और भी मैंने खाने बनाए, और सब कह रहे थे आपकी सेहत ठीक नहीं है और आपने इतना ज़्यादा क्यों तकल्लुफ़ किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो जब फैमिली आई होती है तो जो है ना इंसान जो है बड़ा जो है ना एक इनर हैप्पी होता है इंसान। और मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरी फैमिली आती है और हम बैठते हैं, खाना खाते हैं, और पुरानी बातें जब आप याद करते हैं ना, जब हम अपने पेरेंट्स के घरों में थे और जो हम टाइम हमारा गुजरता था, मैं तो बहुत उन चीज़ों को मिस करती हूँ। और उसके बाद जी फिर मैंने जो है ये जो है सालन बन गया, और साथ जी मैं बना रही थी खीर, और ये मैं बना रही थी पेशावरी खीर, और बहुत ही मज़े की हमारी ये खीर बनी थी, बहुत ही मज़े की खीर बनी थी। ये भी मैंने जो है ना लाइट से फ्लेम पे रखी हुई थी, ये भी बन रही थी, साथ खाना भी बना रही थी, और साथ बाकी काम छोटे मोटे और काम भी साथ हो रहे थे, और वो भी साथ साथ लगी हुई थी करने। और जब थक जाती थी तो जाके बैठ जाती थी, तो मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा नहीं खाना नहीं खाना हमने, तो मैंने कहा नहीं जो है ना मैं खाना बनाऊंगी, आप सब ने खाना है। अच्छा, ये जी मैंने जो है ना रेड लोबिया की दाल, बच्चे सिस्टर के जो है मेरे भांजे भांजियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं, और मैं ये ज़रूर बनाती हूँ जब भी दावत होती है, ये मैं ज़रूर बनाती हूँ, और मैं ख़ुद भी बड़े शौक़ से खाती हूँ, और छोटे बड़े सब ना यहाँ पे बहुत शौक़ से ये दाल खाते हैं वाइट राइस के साथ। और ये जी मैंने जो है ना बहुत सिंपल वे से मैं बनाती हूँ, और बड़े मज़े से, बड़े मज़े की बनती है। और बघार में इसको देती हूँ, 2-3 बघार इसको लगाती हूँ, इसको ना देसी घी का। और जो है ये इसको मैं भून रही थी, इसके अंदर मैंने जो है रेड चिली जो है नमक, और जो है हल्दी, और साथ स्पाइसेस दूसरे जो है खड़े मसाले जो हैं वो मैंने डाल के इसको नमक में सारी टमाटर प्याज और लहसुन अदरक डाल के ना इसको मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जब पानी मैं कम डालती हूँ, और फिर इसको जब प्रेशर को ओपन करती हूँ, फिर मैं इसके अंदर देसी घी डाल के फिर दोबारा से इसको भूनती हूँ अच्छे से, और भून के देसी अच्छे से, तो फिर मैं दोबारा से पानी डाल के इसको दोबारा जो है ना 30 मिनट के लिए प्रेशर देती हूँ। तो बहुत मज़े की ये जो है ना दाल बनती है, और पराठे के साथ जो है ना मॉर्निंग में नाश्ते में पराठे के साथ बड़ा मज़ा आता है इसका खाने को। अच्छा, ये जी मैंने बनाया था ज़र्दा, और थोड़ी सी मैं दुआ भी करवा रही थी, और ये मैं डाल रही थी दुआ के लिए, अगर थोड़ी सी दुआ करवा लूँ, और ये दुआ के लिए मैं चावल डाल रही थी, और जो है ना मैंने कहा कि जो है ना मैं दुआ करवा लूँ। और ज़र्दा बनाया था, ये भी सेला चावल का मैं बनाती हूँ, और मुझे एक कलर के ना राइस बहुत अच्छे लगते हैं,
और कभी कभार मेरी फैमिली मुझे कहती है कि आप ना 3-4 कलर के बनाएं, लेकिन मुझे जो अच्छे लगते हैं मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस कलर में ना। और मेरी वालदा जो है दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी वालदा को भी ये बहुत अच्छे लगते थे। और जब भी मैं बनाती हूँ तो मेरी अम्मी जो है ना, मुझे अपनी अम्मी माई तो हर वक्त याद होती है, लेकिन मुझे बहुत याद आती हैं। जब मैं ये बनाऊँ तो बस मैं मुझे बहुत जो है ना अपनी वालदा उस वक्त याद आती हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, राइस मैंने ये सेला चावल के मैंने जो है ज़र्दा बना लिया था। और यहाँ पे मैंने जो है पानी रख लिया था, दूध रख लिया था, और साथ मैंने जो है ना बता दिया था दुआ के लिए। उसके बाद जी मैं जो है चिकन, मैंने थोड़ा सा पानी रखा था और मैं चिकन रोस्ट के लिए कर रही थी तैयारी। और बहुत ही मैं जो भी बनाती हूँ बहुत इजी वे से बनाती हूँ। और मैंने चिकन इसके अंदर डाल रही थी, और चिकन को मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी और उसका पहला पानी मैं गिरा देती हूँ। और फिर बड़े आसानी से जो है ना आपका चिकन रोस्ट हो जाता है। बहुत इजी जो है तरीका ये। और इसको बॉईल करके पानी इसका मैं गिरा दूँगी, और जो है ना उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको सारे स्पाइसेस लगाऊंगी। और लगाने के बाद फिर मैं इसको लगा के रखूँगी और चिकन रोस्ट कर लूँगी। तो मैंने कहा चलिए ऐसे बना लेती हूँ। और चिकन जो है सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि मैरिनेट तो करके रख देती हूँ 1 घंटा, लेकिन ये है कि लास्ट में बनता है और ऐसे झटपट ना आपका चिकन रोस्ट आपका तैयार हो जाता है। अच्छा, समोसों के लिए जी मैंने आलू रख दिए थे। मैंने कहा इस आलू बॉईल किए थे लेकिन वो बॉईल हुए नहीं। और मैंने कहा चलें जो है ना ये मैं जी डाल रही थी इसके अंदर देसी घी। और आलू मैंने चढ़ा दिए इसके लिए, समोसों के लिए। और साथ जो है ना घी रखा, मैंने कहा इसको दोबारा से बुखार लगा दूं। और तीसरा बुखार इसको मैं लगा रही थी। और क्योंकि मैं जो है ना, मैंने कहा अच्छी मज़े की दाल बने, सब बच्चों ने खानी है, सब ने खानी है, तो मैं जो है ना बुखार इसको जब भी देती हूँ देसी घी का देती हूँ। और ये जी मैंने इसके अंदर डाला ज़ीरा और साथ गोल मिर्च डाली, और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। लास्ट में इसके ऊपर मैं धनिया डालूंगी और साथ में इसके अंदर डालूंगी ग्रीन चिली। ये देखिए जी, बहुत मज़े की हमारी दाल बनी। अच्छा जी, अब मैं बना रही थी चिकन शामी कबाब खाने दावत के लिए। और चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, और चिकन जो है ना वो मैंने ले लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये साबुत मसाले हैं जी, मोटी इलायची है और साथ बादियान के फूल, सब्ज़ इलायची और दालचीनी की कलम। और लहसुन जो है बहुत ज़्यादा आपने सोते नहीं करना, इसका बहुत ज़्यादा मेरा गोल्डन हो गया था। मैं बाकी काम भी देख रही थी, और ये भी जो है ना ज़्यादा वो हो गया कलर इसका, लाइट सा कलर इसका लहसुन का होना चाहिए। और मैंने ना फिर इसके अंदर डाल दिया चिकन। और मसाले साबुत डाले थे मैंने, साबुत जो है ना दालचीनी, काली मिर्च, ये कुछ डाल दिया था। डालने के बाद साथ ही आपने चिकन डाल देना है। 10 मिनट हमने लाइट फ्लेम पे चिकन को जो है ना इसको पका लेना है। और जो है 10-12 मिनट हमने इसको पकाना है। बहुत सिंपल वे से मैं इसको बॉईल करके भी बना लेती हूँ शामी कबाब, और ऐसे भी मैं डिफरेंट मेथड से बनाती रहती हूँ शामी कबाब। और ये भी बहुत इजी जो है ना तरीका है शामी कबाब बनाने का, चिकन शामी कबाब बनाने का। और चने की दाल मैंने सुबह भिगो दी थी, और चिकन ज़्यादा था और चने की दाल मैं कम डालती हूँ। और मैं कभी कभार ना इसके अंदर एक पोटैटो भी डाल देती हूँ। उससे क्या होता है आपके शामी कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और चने की दाल भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। दाल आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चिकन आपका ज़्यादा होना चाहिए और दाल आपकी कम होनी चाहिए। थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक, और रेड चिली पाउडर, और कश्मीरी जो है कश्मीरी मिर्च भी मैंने डाली थी। हल्दी डालेंगे, इसको हम कर लेंगे मिक्स। और साथ ही मैं इसके अंदर जो है इसको मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर, और इसको मैं लगाऊंगी, थोड़ा सा डालूँगी पानी, और इसको हम लगा लेंगे प्रेशर। क्योंकि ये इसको ना 3 से 4 मिनट के लिए मैं प्रेशर दूँगी। और बाद में जो साबुत मसाले जो मैंने इसके अंदर डाले हैं ना, मोटी इलायची, दालचीनी और सब्ज़ इलायची, और जो जो मैंने डाले हैं वो मैं निकाल लूँगी। और ये जी साथ मैं इसके अंदर डाल रही थी दूसरी पतीली में दूध।
मिल्क पैक। और ये मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ना एक और स्वीट डिश दिल कर रहा था कि एक और स्वीट डिश बना लूँ, तो मैं बना रही थी दूध सेवइयाँ। मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगती हैं। दूध सेवइयाँ बना रही थी और दूध को मैं बॉयल कर लेती हूँ अच्छे से, और उसके अंदर इलायची और चीनी डाल के अच्छे से जब बॉयल दूध हमारा पक जाता है ना, तो फिर लास्ट में उसके बाद जो है ना मैं डाल देती हूँ दूध, ये सेवइयाँ बारीक वाली सेवइयाँ जो होती हैं वो मैं डाल देती हूँ। और डालने के बाद फिर लाइट से उसको 2 से 3 मिनट पड़ी रहती हैं और ठंडी होती हैं, फिर मैं क्रीम डाल लेती हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं जी, ये जो माश की दाल और जो है ना येलो मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी थी, और भल्लों का मिक्सचर बना रही हूँ। और ये जो है ना इसको मैंने ग्राइंड किया था, थोड़ा सा पानी डाल के ना दोनों दालों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और कम से कम 6 से 7 घंटे मैंने दालें भिगो के रखी थी। और उसके बाद इनको पानी डाल के ग्राइंड करने के बाद मैं इनके अंदर जो है ना इसको अच्छे से बीट करूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि फ्लफ़ी सा आपका पेस्ट ये बन जाए। और भले जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं घर में बनाती हूँ, दाल के में बनाती हूँ, बाज़ार के भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब अपनी फैमिली का हो तो मैं घर में भले बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे भले बनते हैं। और इसको मैं करी थी बीट अच्छे से, और बीट करने के बाद ताकि जो बिल्कुल कस्टर्ड पेस्ट आपका बन जाना चाहिए। और ये मैं जो है ना ये देखें, ये बीट आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर ना हो, बहुत ज़्यादा आपका मिक्सचर घना भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबलस्पून और साथ थोड़ा सा नमक मैंने डाला है इसके अंदर, सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी। और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और उसके बाद जी एक बाउल में लेना हमने पानी, और जो है ना क्योंकि फिर मैंने इसको बीट और ज़्यादा किया था, ये बिल्कुल गोल सा बन जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और मेरा टूट रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसको बीट किया, उसके बाद ठीक हो गया। और फिर ये देखें, फिर मैंने जो है ये डालना शुरू किया। लाइट्स फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। और जो है ना आपका जो है भल्ला जो है बड़ा बड़ा होना चाहिए साइज़ का ना। और ये जी मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और माश की दाल के भल्ले, और थोड़ी सी बना रही हूँ। और जो रात में जो है बनेगा खाने में, जो मैं भले बनाऊँगी सबके लिए। और जो है ना मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और मैंने कहा चलिए ये भी बना लेती हूँ। और इस दिन मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मुसलसल खड़े खड़े रहने वाला काम था, और स्टैंडिंग मेरा ज़्यादा काम स्टैंडिंग है, और फिर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हूँ। अच्छा, ये देखें जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, और चिकन मैंने डाल दिया था, और ठंडा हो चुका था, और मैंने बड़े पतीले में डाल दिया था। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, और गरम मसाला, खुश धनिया, ज़ीरा। और मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर नहीं डालती, क्योंकि ब्लैक पेपर से चिकन रोस्ट का कलर ख़राब हो जाता है। और चिली सॉस और सोया सॉस मैं ज़रूर डालती हूँ। चिली सॉस और सफ़ेद सिरका मैं डालती हूँ। सोया सॉस से भी चिकन का कलर ख़राब हो जाता है, और ब्लैक पेपर से भी मैं वो नहीं डालती। अच्छा, थोड़ा सा नमक डाल दिया, और डाल के इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और इसको ना मैं 1 घंटा मैरिनेट करती हूँ, और बॉईल करके ना ठंडा जो है जब हो जाता है, फिर मैं 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखती हूँ। और सबसे लास्ट में जब गेस्ट नहीं आना होता है, उससे मैं 15 मिनट पहले जो है बनाती हूँ, जल्दी से ये बन जाता है। जितना अच्छा मैरिनेट होगा, जितना ज़्यादा टाइम आप मैरिनेट करके रखेंगे, तो उतना ही अच्छा आपका चिकन रोस्ट बनेगा। ये चिली सॉस मैंने डाला है, और साथ मैंने थोड़ा सा और साथ वाइट विनीगर मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अच्छा, दूध सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी थी। सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ इसके अंदर क्रीम, और हलीब की ले लें या मिल्क पैक ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और घर की ये हो तो वो ज़्यादा अच्छी है। और ये क्रीम डालूँगी सबसे लास्ट में, और डालने के बाद फिर इसको अच्छे से हम जो है करेंगे मिक्स। और सबसे लास्ट में मुझे जो है ना, मैंने कहा ये थोड़ी सी बना लेते हैं और स्वीट डिश। और ये भी फिर जो है ना बन चुकी है। और ये अब मैं क्रीम डाल के इसको दोबारा से करूँगी, अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको डिश में डाल लूँगी। साथ में बना रही थी पनीर, और साथ ये देखें जी, बहुत ही सॉफ्ट हमारे जो है भल्ले बने थे, बहुत ही मज़े के। ये देखें जी, चिकन रोस्ट हमारा बन चुका था। साथ मैंने बना लिए थे चिप्स, और साथ मैंने बना ली थी पनीर, शामी कबाब बना लिए थे, और चप्पल कबाब बना लिए थे, सीख कबाब बना लिए थे।
अच्छा जी, खाना खाने के बाद सब ने जो है ना सब बैठे और गपशप लास्ट में हो रही थी। और जो है ना बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और साथ मैंने जो जो खाने बनाए, कुछ वीडियो नहीं बना सकी। और उसके बाद सब हम फैमिली बैठे हुए थे, हम बातें वगैरह कर रहे थे। और जो है ना जो आपके घर का सरबराह, जो आपके घर का बड़ा होता है ना, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपका भाई हो, बड़ा इंसान बड़ा होता है। बड़े इंसान की सोच भी बड़ी होती है और उसकी बात भी बड़ी होती है। और वो जो है ना बहुत बड़ी बात होती है। और ये थी मेरी वीडियो।